Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to discuss about the JK's mains जो है उसका पहला GS पेपर जो है GS फर्स्ट we are going to discuss about that. चलिए देख लेते हैं GS फर्स्ट के बारे में. देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है क्या है. जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट है. 3 घंटों का पेपर होता है. 250 मार्क्स का पेपर होता है. टोटल 250 मार्क्स होते हैं जनरल स्टडीज फर्स्ट के. देखिए इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है. इंस्ट्रक्शन क्या है, 20 क्वेश्चंस होते हैं. जनरल स्टडी के जो फर्स्ट पेपर है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और कंपलसरी होते हैं 20 क्वेश्चन. 20 के 20 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं. और क्या लिखा है, 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चंस होते हैं पहले 10 आपको 150 वर्ड्स में लिखने हैं और जो बाद के है 10 टू कहाँ पे 11 टू अगर आप देखोगे 20 तक वो आपको 250 वर्ड्स में लिखने हैं. तो 2 सेट्स होते हैं, 10-10 क्वेश्चन के सेट्स होते हैं. पहले 10 150 वर्ड्स में लिखो और जो दूसरे 10 है उनको 250 वर्ड्स में लिखना है. ये आपको ख्याल रखना है. नाउ पहले आप इन 4 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए. ये 4 क्वेश्चंस क्या है. पहला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इन इंडिया. यहाँ पे हमें नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इन इंडिया डिस्कस करना था और 150 वर्ड्स में लिखना था और इसके 10 मार्क्स थे. वहीं पे दूसरा क्वेश्चन है विच मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया इज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो हमसे पूछा गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बताओ लेटेस्ट किसको ऐड किया गया लिस्ट में और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 इज इलाबोरेट ऑन द लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता डायनास्टी. गुप्ता डायनास्टी ने क्या लिटरेरी कंट्रीब्यूशन दी है उसको हमें इलाबोरेट करना था 150 वर्ड्स में. ये भी 10 मार्क्स का. एंड फोर्थ वन इज आप लीजिए स्क्रीनशॉट 7th तक. फोर्थ वन इज राइट ए नोट ऑन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स विद स्पेशल रेफरेंस टू भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स. ये भी 10 मार्क्स का. ये भी 150 वर्ड्स का. आपको भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में क्या लिखना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज टाइम हैज कम टू रिविजिट रिथिंक एंड रिशेप इंडियन सिटीज डिस्कस. तो इंडियन सिटीज के बारे में क्वेश्चन था, इसको डिस्कस करना था 150 वर्ड्स में और क्या है 10 मार्क्स था. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज क्या है एक्सप्लेन द जोलॉजिकल एंड पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ये भी 150 वर्ड्स का और 10 मार्क्स का. इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 तक. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशियन एज अ जियो इकोनॉमिक बाउंड्री फॉर इंडिया. ये भी 150 वर्ड्स का. ये भी 10 मार्क्स का. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 what is tropical cyclone, why don't tropical cyclones form within 5 degree of the equator. ये भी 150 मार्क्स का. ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. हमसे पूछ रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों नहीं बनते हैं 5 डिग्री. अगर हम ये मान लेते हैं इक्वेटर 5 डिग्री नॉर्थ ये लेंगे और 5 डिग्री अगर हम साउथ लेंगे, इस एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों नहीं बन रहे, क्या कारण है, वो हमसे पूछ रहे थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 तक आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 9 इज what are the major factors responsible for the origin of oceanic currents across the globe. क्या रीजंस है कि जिसकी वजह से क्या है ओशियानिक करंट्स बनते हैं और क्या है 150 वर्ड्स का. ये भी 10 मार्क्स का है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. And question number 10 is how can you explore the changing landscape of the third gender movement in contemporary India. Contemporary India के बारे में यहाँ आपको लिखना था नाज फाउंडेशन एक्स्ट्रा. इसके बारे में लिखना था आपको थर्ड जेंडर मूवमेंट अब इस टाइम कंटेम्पररी इंडिया में क्या है. इसके लिए कमेटी भी बन गई है. अब देखते हैं उनकी क्या रिकमेंडेशन आएगी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ से जो है दूसरा सेट स्टार्ट होता है. यहाँ से 250 वर्ड्स का सेट स्टार्ट होता है और 15 मार्क्स का सेट स्टार्ट होता है. तो पहले 10 क्वेश्चन जो थे, आराम से सुनिए, पहले 10 क्वेश्चन जो थे वो 10-10 मार्क्स के थे. कितने बन गए टोटल 100 मार्क्स बन गए. और बाद के जो 10 क्वेश्चन है वो कितने 15 मार्क्स के. तो मतलब कुल मिला के 150 मार्क्स अब यहाँ से स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 11 से. अगर आप 150 प्लस 100 करोगे इट विल बी इक्वल टू 250. तो 250 के बराबर होगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. 11 क्या है सेक्युलरिज्म के बारे में पूछा गया था और ये पूछा गया था सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज नॉट जस्ट द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बट ऑल्सो ऑफ इट इज क्या है सिंक्रेटिक हेरिटेज. डिस्कस 250 वर्ड्स में डिस्कस करना था. नाउ यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 तक. क्वेश्चन नंबर 16 था क्या है 12th इज assess the functionality of Israel's iron dome and how it works. 150 वर्ड्स का था. व्हाट इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिस्कस करनी थी और बाद में क्या डिस्कस करना था दुर्गा पूजा के बारे में डिस्कस करना था. दुर्गा पूजा क्या है कोलकाता में जिसको क्या किया गया यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया, इसके बारे में लिखना था.
Now coming to question number 14. Question number 14 is discuss the relevance of Swami Vivekananda's thoughts in the 21st century. ये भी 250 मार्क्स का था, ये भी क्या है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, बराबर 20 तक का 15 मार्क्स के क्वेश्चन चलेंगे. 15th is nation building depends on strengthening of pluralities in Indian society. Comment ये भी 250 वर्ड्स का. और 15 ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे. ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये रिपीटेड होते हैं, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी है, कास्टिज्म होता है, प्लूरल यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. हर जो एग्जाम होता है ये पेपर कोई ना कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपको मिलेगा ही. फिर था क्वेश्चन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पे. वाज नॉट ए कॉन्ग्लोमेरेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रगल्स और सर्टेन प्रिंसिपल्स बट हैड ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव. इलॉबरेट, तो इलॉबरेट करना था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 is explain the biophysical significance of Eastern Ghats in India. Describe the steps that can be taken to conserve biodiversity in the region. अगर आप ईस्टर्न घाट्स याद करोगे, यहाँ से वेस्ट बंगाल से लेके बराबर तमिलनाडु तक क्या है, वेस्ट में जो ये पूरा बेल्ट है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, यहाँ से इनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स. इसकी हमें बायोफिजिकल सिग्निफिकेंस बतानी थी और कुछ स्टेप्स बताने थे जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन, दैट इज ईस्टर्न घाट की. नाउ कमिंग टू द लास्ट सेट, दैट्स 18, 19, 20. 18th was landslide hazards are most prominent in the Himalayan region. Explain the geological factors of landslide hazard and its impact on Himalayan system. ये भी 250 words का था, ये भी important question था. Now coming to question number 19, and question number 19 is India is undergoing a demographic transition, the implications of which are multi-pronged. Justify this statement and critically analyze this statement. ये भी 250 words का था. Now coming to question number 20, and this is the last question, then I will tell you about this paper more. The state needs to take the first steps towards examine women's, देखो important है, ऐसे questions आपको आ जाएंगे. Actual experiences in the context of unequal pay, allocation of inferior work and denial of rights over their minds and bodies. Discuss, ये भी 250 words का मैं लिखना था. देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे जनरल स्टडीज़ की, अगर हम बात करेंगे, ये जो जीएस होता है, ये क्वेश्चन जो होते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं. अगर आप टाइम देखोगे, टाइम टोटल 3 घंटों का टाइम है, टाइम 3 घंटों का है, क्वेश्चन 20 है. अगर आप देखोगे तो 9 मिनट आपको मिल रहे हैं एक क्वेश्चन को. देखिए बहुत सारे आपको बताएंगे कि आप 10 क्वेश्चन ठीक से करिए, जो 10 क्वेश्चन है वो आप छोड़ दीजिए, या आप 12 अच्छे से करिए, या आप उतने क्वेश्चन करिए जितना आपको आते हैं और बाकी क्वेश्चन छोड़ दीजिए. अगर आपको वो आते भी है, अगर आप वो क्वेश्चन लिखिए पहले, टाइम कहीं ना कहीं ये करिए. बट द थिंग इज के जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है वो 20 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना होता है. हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है. आप कैसे कर सकते हो, आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, 3 लिखोगे. आप इनका क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा छोड़ सकते हो. पहले आप 20 क्वेश्चन बराबर अटेम्प्ट करिए और उसके बाद अगर आपको टाइम बच रहा है ना, फिर आप इनको क्या करिए, इनको भी थोड़ा थोड़ा लिखिए और इनको कंप्लीट करिए. ऐसे क्या होता है कि जब आप पूरा क्वेश्चन छोड़ देते हो, क्वेश्चन 1 आपने छोड़ा या कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ा, वो बहुत मतलब क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है पहले उसको क्रॉस करना पड़ता है और उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे की जो है टाइम मैनेजमेंट है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि आपके बीच में ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको क्या होता है, जिनको फिर बीच में क्या किया होता है, आंसर को जल्दी की होती है उन्होंने, या उन्होंने क्या किया होता है, आंसर बीच में छोड़ के दूसरे किसी आंसर पे चले जाते हैं. तो ख्याल रखें इस चीज़ का, आपको 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं. आप चाहे 3-3, 4-4, 5-5 लाइन ही क्यों ना लिखोगे, पहले आप 20 के 20 अटेम्प्ट करो, फिर आप एलॉबरेट करना स्टार्ट करिए. तो यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं. ओके बाय, थैंक यू.